जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, मैं आज आपका एक सेशन इसलिए लाया हूं कि बहुत से यूट्यूबर क्या कर रहे हैं कि लड़कों को उलझा रहे हैं कि भर्ती आ गई, वो भर्ती आ गई। लेकिन आप उस भर्तियों में ना उलझिए बाबू। आपको करना है कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए। भर्ती तो ये कन्फर्म है कि आएगी आएगी, लेकिन आप क्या करते रहिए, अपनी तैयारी में जुटे रहिए। आप अपनी तैयारी में जब जुटे रहेंगे तो क्या करेंगे, कोई भी मौका मिलेगा तो चौका आप हमेशा मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने अवसर को क्या करिए, कभी खोइएगा मत। आप अपने आप को इतना तैयार रख लीजिए कि जब भी परीक्षा आए, जब भी आपका एग्जाम आए, आप उसे क्लियर कर सके दोस्तों। ये नहीं कि हाँ कि क्या हो, देखते हैं कि आप ये ना सोचिए कि पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। सुने में एक मुहावरा है, चिड़िया चुग गई खेत तो कब पछताने से क्या होगा। तो आप ऐसा मौका कभी मत आने दीजिएगा दोस्तों। आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि अपनी तैयारी को हमेशा मजबूत रखिए। देखिए, आप अपने जीवन में हमेशा क्या करिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब अपना सकारात्मक सोच रखिए। आप ये मत सोचिए कि क्या करना है, कि हमें ऐसा करना है वैसा करना है, नहीं ऐसा मत करो दोस्तों। आप बस अपने आप को तैयार रखो। आपको मैंने जो रूल बताया था उस रूल को हमेशा फॉलो करो। 8-8 घंटे को अपने आप को डिवाइड कर लो। मैंने बताया था कि पढ़ने की सबसे अच्छी रणनीति होती है 3 पार्ट अपने आप को डिवाइड करने का। 8 घंटा सोना, 8 घंटा में अपने दिनचर्या को पूरा करना, 8 घंटा पढ़ाई करना। 8 घंटा नहीं पढ़ पा रहे, 6 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पर डे पढ़ो। 2 ही घंटा ही पढ़ो, लेकिन पर डे पढ़ो। यानी कि जब आप पर डे पढ़ेंगे तो क्या होता है, सब आपने क्या करें, इकट्ठा करें। आप जानते हैं कि जब बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो उसका महत्व होता है। अगर आप सोचें कि एक ही बार क्या करें, घड़ा भर दें, तो देखते हैं कभी कभी एक ही बार में घड़ा भरने पर कभी कभी फूट भी जाता है। तो होता क्या है कि आप धीरे धीरे अपने आप को संचित करना स्टार्ट कर दीजिए। आप हर एक विषय को बराबर महत्व दीजिए दोस्तों। ऐसा ना करिए कि आप क्या करिए कि अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर डालिए, बहुत ज्यादा। जब एग्जाम आए तो उसमें आपका नाम यानी क्लियरेंस, यानी क्लियरेंस आपका होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप किसी के बहकावे में ना आइए दोस्तों। मैं आपका इसलिए आया था सेशन कि आप जानते हैं कि आज आपका कुछ त्योहार है, त्योहार का ड्यूटियां भी हैं, तो आज आपकी क्लास भी नहीं आएगी। लेकिन आप पर डे क्लास के साथ जुड़कर अपनी तैयारी क्या करते रहिए, पूरी करते रहिए दोस्तों। मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा कोई बाद में पछताने वाला सिस्टम आपके साथ हो। आप मेरे चैनल से पढ़िए, चाहे कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए दोस्तों। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जानते हैं कि आज की डेट में कितना संघर्ष बढ़ चुका है, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जितने भी एग्जाम आपके आने वाले हैं उसमें आपका क्या होना, पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होना चाहिए दोस्तों। मैं यही चाहता हूं कि मेरे द्वारा भी अगर किसी को मार्गदर्शन मिल जाता है तो बहुत अपने आप को मैं भाग्यशाली समझता हूं। और आप कहीं से भी पढ़ते रहिए, उससे कोई नहीं। देखिए, आज ही ये मौका है। आप जानते हैं कि जितने लोग तितलियों के पीछे भाग रहे हैं, वो तितलियां हमेशा क्या करती हैं, अच्छे फूलों की तलाश में रहती है। तो आप फूल तो जरूर हो, लेकिन एक अच्छा फूल बनने की कोशिश करो, जिससे कि वो तितली खुद हमारे पास आए। और वो तभी संभव है जब आपके पास नौकरी होगी। आप सुने होंगे कि नौकरी मिलेगी तो फिर छोकरी मिलेगी। तो आप अपने आप को क्या करिए, पहले मेंटेन कर लीजिए। आप पहले पढ़ाई पर फोकस करिए, और जब पढ़ाई फोकस करेंगे, एग्जाम क्लियर करिए। और आप जिस जिस की तलाश करते हैं अगर दोस्तों ना मिले तो फिर कहना। इसलिए आपसे पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये किसी के फेक न्यूज पर मत दिखे कि हाँ कि कह रहे हैं लोग कि इतने की भर्ती आ गई, इतनी की भर्ती आ गई। आप भर्ती पर मत जाओ, अपने आप को तैयार करो। जब अपने आप को तैयार किए रहोगे, कभी भी भर्ती आएगी। आप जरूरी थोड़ा नहीं कि यूपी में ही आप हो गए। बहुत से एग्जाम ऐसे आते हैं कि जो हर साल आते हैं, देखते हैं एसएससी के थ्रू हर साल एग्जाम आपके होने वाले हैं। तो जरूरी है कि हम इसी पर डिपेंड रहेंगे कि यूपी में जब भर्ती आएगी तभी हम सिलेक्शन लेंगे? नहीं दोस्तों, आप हर जगह से क्या करेंगे, अपने आप को तैयार रखिए। पहले आप सिलेक्शन ले लो कहीं भी। आप पहले आप क्या करो, पहले सिलेक्शन लो कहीं भी। और जब सिलेक्शन ले लोगे तो देखो एग्जाम चाहे कुछ भी हो जाए, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो तब आप क्या होंगे, एक मैच्योर बन जाएंगे। और जब आपके पास कुछ हो जाएगा तो आप निश्चिंत होकर क्या करेंगे, तैयारी करेंगे दोस्तों। तो अभी केवल आपके पास समय है, केवल पढ़िए। अब पढ़ने के सिवा कुछ मत करिए। अगर आपके मैंने बताया जो ये 8 वाला दिन को 3 पार्ट में अगर बांट कर तैयारी करते हैं तो समझिए इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा।
लेकिन हाँ, पढ़ाई करना ये नहीं कि हम बांट दिए कि इतने घंटे से इतना घंटा पढ़ेंगे और टाइम टेबल आप लोग बना लेते हैं कि 6 से 10 बजे पढ़ेंगे, लेकिन पता चलता है कि दोस्तों के साथ ही का समय बिता रहे हैं आप और कहते क्या है, चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे। नहीं, ये आपका बहाना नहीं होना चाहिए दोस्तों। पढ़िए, डेली पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अब पढ़ने का उसका मतलब तभी निकलेगा जब आप मन से पढ़ेंगे, तन से पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जब तक हमारा मन एक जगह नहीं रहेगा, तन एक जगह नहीं रखे रहेंगे, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा दोस्तों कि अपने एग्जाम को लेकर आप क्या हो, ये सीरियस होइए। ये मत सोचिए कि अभी बहुत टाइम है, ऐसा कभी नहीं। आप अपने आप को क्या करिए, एक रणनीति के तौर पर तैयार करिए और रणनीति ऐसी बनाइए कि वो रणनीति में आप बस सफल ही हो और सफल का नाम ही वहीं पर ना हो। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप क्या करिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। और मैंने बताया था कि एग्जाम की, जब भी एग्जाम की तैयारी की जाती है तो उसमें अपने आप को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हमारी सब्जेक्ट कहां पर कमजोर है। हम खुद जानते हैं कि हम किस क्षेत्र में कमजोर है, तो उस क्षेत्र को उस से जिसका आपका सही है उससे थोड़ा सा अधिक समय देने की कोशिश करिए, फिर देखिए वो भी आपका सही हो जाएगा। अब प्रैक्टिस सेट, मैंने बार बार मैं अपने वीडियो में कहा, प्रैक्टिस सेट मारते रहिए, अपने आप को क्या करिए, देखते रहिए कि हाँ कितना मैं अपने आप को ला रहा हूं, नंबर कितना मेरी कमी है। जब आप प्रैक्टिस सेट मारते हैं तो आपको अपने आप को क्या करते हैं, कवर करते हैं कि मेरी कहाँ कमी रह गई। और जो प्रैक्टिस सेट में आपका गलत होता है उसे एक अलग से एक नोट्स बनाकर उसे राइट कर लीजिए, लिख लीजिए, तभी आपका संभव हो पाएगा। दोस्तों, आप किसी चक्कर में मत पड़िए। आप जानते हैं कि जब भी आपका कोई भर्ती आएगी तो आपको जानकारी तो हो ही जाएगी, लेकिन जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें पहले आप तैयार हो जाओ। जब तैयार हो जाओगे तो जब लास्ट में आपकी भर्ती भी आएगी तो उसमें कुल रिवीजन का टाइम बचेगा। जब आप रिवीजन करेंगे दोस्तों तो आप क्या करेंगे, पूरा पॉट आप कवर कर डालेंगे। पहले आप अपने सब्जेक्ट को पूरा क्लियर कर डालो कि मुझे पढ़ना क्या है। जितना अधिक से अधिक हो सके प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, जितना हो सके अपने नोट्स को दोहराओ। आपसे मैं यही प्रार्थना करता हूं दोस्तों कि आप हमेशा आप क्या करेंगे, अपने आप को, भविष्य को देखते हुए चलेंगे। लोग कहते हैं प्रेजेंट में जीने की, लेकिन प्रेजेंट में जीने से आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। जब तक आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं रहेगी तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। अब भविष्य की चिंता रहेगी तो आप सफल हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए सफल होंगे कि भविष्य को देखकर आप आज मेहनत करेंगे। अगर आज मेहनत करेंगे तभी आपका जाकर भविष्य अच्छा होगा। लोग कहते हैं कि जो आज 6 घंटे पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, कल वो 12 घंटा काम करने के लिए तैयार रहे। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि आज देखते होंगे कि जो लोग पढ़ने में उन्हें मजा नहीं आता, सोचते हैं कि छोटे उम्र में कमाने की सोचने लग जाते हैं। तो आप ये कभी मत करो। जब तक आप 25 साल के हो तब तक आप क्या करो, 25 साल के हुए नहीं हो तब तक आप तैयारी पर फोकस करो। जितना अधिक से अधिक हो सके तैयारी पर फोकस करो। कहीं भी एक नौकरी ले लो दोस्तों, फिर उसके आगे आप तैयारी करते रहना। फिर उसके बाद किसी की प्रकार यानी कि किसी प्रकार से में लेने देने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं आपसे यही दोस्तों कामना करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। और आज आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ दिक्कतें हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आगे की प्रक्रिया जो भी है आप अपने आप को मजबूत करके चलिए। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी को मजबूत कर और सबको साइड कर देखो। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके लाइफ में क्या करे, आपको दिशाएं दिखा सके। ये ना हो सके कि आपको क्या करे, फालतू कामों में उलझा सके। हमेशा अपने दोस्त को क्या ऐसे बनाओ तो आपको क्या करे, मदद कर सके। ये नहीं कि आपसे हमेशा क्या करे, अपेक्षा करे कुछ न कुछ चीज की, यानी कि आपको फालतू चीजें दिखाने की, फालतू चीजें घूमने की। ऐसा से दोस्तों का त्याग कर आप अपने फोकस करो अपने लक्ष्य पर। और जब लक्ष्य मिल जाएगा तो फिर बेफिक्र घूमना, जहां मन करो वहां घूमना, देखना उसका मजा ही कुछ और होता है। ठीक है दोस्तों, अपनी पढ़ाई को आप क्या करिए, मजबूत बनाए रखिए और दस्तक विद बिट्टू सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।